साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो कसा आहेत। साथियों, जो बात बताने वाला हूं वो आपको हिला के रखने वाली है, वो आपको तकलीफ़ देने वाली है। बात हमारे बच्चों की है, बात समाज की है, बात संस्कारों की है। साथियों, पिछले महीने मेरे पास कुछ पेरेंट्स हैं, बड़े परेशान थे कि साहब हमारे बच्चों का भविष्य जो है वो ख़राब हो चुका है। तो मैंने कहा ज़िम्मेदार कौन है, आप या समाज? उन्होंने कहा ना तो हम हैं ना ही समाज है, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं। मैंने कहा जी उनकी गलती क्या हो गई ऐसे कि वो ज़िम्मेदार हो गए? उनका कहना था कि जी भाई कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने हमारे बच्चों को जो है धोखे से बाहर घूमने भेज दिया और हमारे बच्चों ने हमें झूठ बोला कि कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने कहा है कि हम घूमने जा रहे हैं, घबराने की जो है कोई बात नहीं है। क्योंकि हमें संस्थान में विश्वास था तो हमने वेरिफिकेशन का कोई जहमत ही नहीं उठाया। मैं कहती जी बहुत बढ़िया, आपने अच्छा काम करा। क्योंकि अगर आप जैसे लोग इस समाज में होंगे, इस संसार में होंगे, तो जो क्राइम आजकल हो रहे हैं बच्चों के साथ में, चाहे वो पॉक्सो के हों, चाहे रेप के हों, चाहे मॉडेस्टी के हों, वो होते रहेंगे। क्योंकि हमारा लापरवाह, हमारा गैर जिम्मेदार व्यवहार ही हमारे बच्चों को बिगाड़ने पर तुला हुआ है। साथियों, मैंने उनसे बात समझना चाहिए तो उन्होंने मुझे बात जो है खुल के बताई कि हमारे बच्चे पास के ही एक इंस्टीट्यूट में जो कि वेरियस कोचिंग जो है प्रोवाइड करता है वहाँ पर नौकरी कर रहे थे। बंगा जी अच्छी बात है, वहाँ नौकरी करते हुए उन्हें स्टाइपेंड्स भी मिल रहे थे, एक्सपीरियंस भी मिल रहा था, तो हमें खुशी थी कि हमारे बच्चे बहुत सेफ हैंड्स में। ठीक है साहब, तो संस्थान वालों ने उनको इस बात की लिबर्टी दी कि वो घर में जो है झूठ बोलें कि संस्थान के समस्त टीचर जो है घूमने के लिए शिमला जा रहे हैं, जबकि वास्तव में उसमें से कोई भी व्यक्ति जो है शिमला नहीं गया, हमारे बच्चे जो है शिमला चले गए। और जब ये बात हमें मालूम पड़ी, सोशल मीडिया से है, चाहे स्नैपचैट से है, चाहे फेसबुक से, हमें बहुत दुख हुआ। गंगा जी आपकी बात जस्टिफाइड लगती है, बट अपन एक काम करते हैं कि पहले अपन चलते हैं कोचिंग वालों के पास में और उनसे पूरी बात समझते हैं, तभी अपन डिस्कस पर जो है पहुंच पाएंगे। एक तरफा न्याय, एक्स पार्टी जस्टिस मेरा जो है स्वभाव नहीं है। मैं पूरी बात सुनता हूँ, समझता हूँ, उसके बाद ही जो है वर्कआउट करता हूँ। मैं कोचिंग वालों के पास गया, उनके साथ में गया और मैंने शिकायत दर्ज कराई। तो बड़े आश्चर्य की बात थी कि कोचिंग वालों को पता ही नहीं कि ये लोग कब जो है शिमला नैनीताल पहुंच गए। तो मैंने कहा जी माजरा क्या है, मुझे खुल के बताएं। तो मुझे कोचिंग वालों ने बताया कि इन लोगों ने हमें ये बताया, मतलब हमें मीन्स 4-5 लोग गए कोचिंग वालों के पास में। एक कहता है कि उसकी दादी बीमार है और उसको जाना है दिल्ली 4-5 दिन के लिए, ठीक है। एक कहता है जी उसकी छोटी बहन जो है बाहर से आई हुई है और लंबा टाइम से जो है बहनें मिली नहीं है, तो उनको घूमने के लिए बाहर जाना है, जस्टिफाइड कॉज है, भेजना पड़ेगा। तीसरा कहना ये था कि उसके घर में जो है शादी है और शादी जो है नैनीताल में हो रही है, तो उसको जाना पड़ेगा। तो तीनों को जो है परमिशन दे दी गई। और चौथे ने कहा कि साहब मेरा कल आना या नहीं आना कच्चा पक्का है, हो सकता है कि मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी यूनिवर्सिटी के, वो कंडक्ट हो जाए, कोई प्रैक्टिकल एग्जाम जो है कंडक्ट हो जाए, तो मैं आपको जो है फ़ोन पे इन्फॉर्म कर दूंगी। तो हमने भी ध्यान नहीं दिया और इनको जो है रिलीव कर दिया। और अल्टीमेटली जब ये लोग बाहर पहुँचे तो हमने जब संपर्क साधने का प्रयास किया तो संपर्क इनसे साध ही नहीं पाए। किसी का फ़ोन आउट ऑफ रेंज, किसी का फ़ोन स्विच ऑफ। पर एक्चुअली कुछ बच्चों को नोट्स चाहिए थे और चूँकि ये लोग मेन मैनेजमेंट कमेटी में थे तो संपर्क जो है साधने का पूरा प्रयास किया गया। पर जब दिक्कत बच्चों को हुई तो एक मैसेज भी जो है ग्रुप में छोड़ा गया कि भाई आप तुरंत जो है कम्युनिकेट करें। तो इनके जवाब जो है अलग अलग थे। कोई कह रहा कि मैं दिल्ली में हूँ, स्ट्रक हो गया, कोई कह रहा कि मैं बाहर हूँ, कोई कह रहा मैं कहाँ हूँ, कोई कह रहा मैं कहाँ हूँ। जब ये बात के संबंध में इनसे प्रॉपर वेरिफिकेशन चाहा गया तो किसी के पास जो है प्रॉपर उत्तर नहीं था। दिक्कत थी इनको सही बात बताने में। 3 दिन 4 दिन बाद ये लटके में मुझसे जो है संस्थान में लौटे और इनको लगा कि संस्थान के जो कंसर्न सीनियर हैं इनको माफ़ कर देंगे, बट सीनियर ने इनको माफ़ नहीं करा। सीनियर ने इनसे केवल एक क्वेश्चन ही पूछा कि रियल में बता दीजिए कि आप लोग थे क्या और आप लोगों ने किया क्या। तब भी ये लोगों में शर्म नहीं थी, कोई क्या बात बना रहा है, कोई क्या बना रहा है। तो जब इनको अल्टीमेटली ये कहा गया कि आपको जो है संस्थान छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आपके कारण संस्थान की जो है बदनामी हुई है, क्योंकि शोभा नहीं देता कि आप संस्थान से झूठ बोलकर और अपने प्राइवेट काम करने की बजाय पब्लिकली आप सोशल मीडिया में जो इमेजेस डाल रहे हो वो इमेजेस नहीं है, वो संस्थान की इमेज को ख़राब करने वाली स्थिति है। संस्थान का जो बेसिक ऑब्जेक्ट है वो है शिक्षा देना, समाज को आगे बढ़ाना। पर इस तरह की इमेजेस से, इस तरह की फ़ोटोज़ से हम क्या दिखाना चाहते हैं कि हम संस्थान से जो है ऊपर हो गए, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। पर जब बात संस्थान को मालूम पड़ी तो संस्थान को बहुत दुख हुआ। अल्टीमेटली अल्टीमेटम दिया गया। जब पेरेंट्स वहाँ बैठे हुए थे
तो पेरेंट्स ने बताया कि हमको तो उल्टा ये कहा गया कि संस्थान वाले हमें लेके जा रहे हैं। तो मैंने पेरेंट्स से कहा कि मैंने कहा तुम लोग संस्थान वालों को जिम्मेदार ठहरा रहे हो, ज़रा जाने से पहले या भेजने से पहले एक फ़ोन कॉल तो कर लिया होता संस्थान वालों को कि वास्तव में आप लोग भेज रहे हो या जा रहे हो या क्या कर रहे हो। जहमत नहीं उठाई ना, तो जिम्मेदार कौन है? आप ही। और ऐसा ही साथियों रियल लाइफ में होता है कि हमें कोई होश नहीं है बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। और ये तो एक छोटी घटना थी, इसमें कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई। ज़रा सोचिए इस घटना में बलात्कार, मॉडेस्टी या रंगे हाथों पकड़ लेते या कुछ भी ऐसी स्थिति आ रहती जो महिला के इंटीग्रिटी के ऊपर क्वेश्चन खड़े कर देती, संस्थान की इंटीग्रिटी पर क्वेश्चन खड़े करती, या एक ऐसे एरिया में जाकर रुकते जो रेड लाइट एरिया है, क्या बीतती संस्थान के ऊपर, छपता अखबारों में बड़ा बड़ा। तब जो है पेरेंट को आती होश, और तब जो है कुछ लोग बाहर निकल के आते कि साहब संस्थान ने बिगाड़ दिया, साहब संस्थान ने इनको प्रोवोक किया, साहब संस्थान के कारण ही ये लोग बिगड़े। कम से कम जिम्मेदारी बनती है पेरेंट्स की कि एक फ़ोन करके वेरिफिकेशन तो कर लें कि वास्तव में हमारे बच्चे हैं कहाँ पर और जहाँ कर रहे हैं। भले ही बड़े हो गए हैं, ग्रोइंग एज पे हैं, जब बच्चे कंधे तक आ जाते हैं तो कहते हैं कि बच्चे हमारे दोस्त बन जाते हैं, पर इसका अभिप्राय ये नहीं है कि हम अपनी पेरेंटल जिम्मेदारियों को भूल जाएं। तो एक शिक्षा है पेरेंट्स के लिए कि आरोप लगाने से पहले हमें खुद में बदलाव करने होंगे, सुनना होगा, इस बात को समझना भी होगा। अदरवाइज बच्चे हाथ से निकल जाएंगे। आज एक चीज़ के लिए झूठ बोला है, कल 10 चीज़ के लिए झूठ बोलेंगे और अल्टीमेटली आपको ही बर्बाद कर देंगे। आज जो घर बिगड़ रहे हैं, समाज बिगड़ रहे हैं, उसका कारण ये भी है कि हम बचपन से लापरवाह हैं, कि ध्यान ही नहीं है, मरने दो देखा जाएगा। और बच्चों का डर पूरा खुल चुका है कि पेरेंट्स से पूछते नहीं है, उनको विश्वास है तो विश्वासघात पूर्ण रूप से किया जाए। तो कुल मिला के अगर हम जिम्मेदार होंगे तो जिम्मेदार नागरिक पैदा कर पाएंगे, अदरवाइज ऐसे ही लोग लगातार पनपते रहेंगे और समाज जो है बिगड़ता रहेगा। तो मेरी बात को समझ में आई और जिम्मेदारों के प्रति अगर मैंने आपको आगाह किया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। साथियों, मैं चाहता हूँ कि समाज जिम्मेदार बने, समाज सभ्य बने। कम से कम ऐसी स्थितियाँ पैदा ना हो कि हमारे अपने बच्चों को ये लगे कि हमारे पेरेंट्स जो है जाने नहीं देंगे, हमारे संस्थान वाले जाने नहीं देंगे, तो झूठ ही बोल दो। ऐसा ना हो। कम से कम उनसे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए, उनमें कॉन्फिडेंस दिलाइए, और अगर वो गलती करते हैं तो किसी भी रूप में वो माफ़ किए जाने योग्य नहीं है। कम से कम उनको इस बात की चिंता होनी चाहिए कि अगर हम गलत करेंगे तो हमारा कितना बुरा हो सकता है। बुरे से मतलब ये नहीं कि उनको मार रहे हैं पीट रहे हैं, बुरे से मतलब कि उनके पास जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी लाइफ में है, चाहे वो शादी की है, चाहे वो फर्दर प्रमोशंस की है, या फर्दर एम्प्लॉयमेंट्स की है, या एक बेटर एम्प्लॉयमेंट स्किल्स की है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो मेरा आग्रह सब पेरेंट्स से है कि आप ज़रूर अपने बच्चों के प्रति ध्यान दें, सजग हों, और वो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, उन एक्टिविटीज़ को वॉच करें, उस पर प्रॉपर जो है ध्यान दें। तभी एक सुदृढ़ समाज का जो है निर्माण हो पाएगा। साथियों, अगर मेरी बात का किसी को बुरा लगा तो माफ़ी चाहूँगा, पर बात काम की थी और मेरा कर्तव्य था कि बीइंग ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन मैं इस बात को जो है शेयर करूँ, आपको जो है अलर्ट और अवेयर करूँ। साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।